तभी ओम शब्द का नाद होगा। 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों की आरती का प्राप्त हुआ है। इसमें जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थल पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थल है, तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ भगवती इस दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के माँ भगवती तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। इस स्थान पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म यात्रा के पापों का नाश होता ही उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर भक्तजन जो है इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर के इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जब मां भगवती स्तुति करते हैं, यह मंत्र, जो स्तोत्र वास्तव में परम शक्तिशाली मंत्र है, जिनके द्वारा जो साधक जन भक्ति पूर्वक माँ भगवती की स्तुति करते हैं, तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के उन भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। उन शरणागत भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग जो हैं वह दूर होते हैं और वह भक्तजन जो भी चिंतन करते हैं, जो भी माँ से प्रार्थना करते हैं, इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनकी वह समस्त मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। आज श्रावण मास की संक्रांति है, बड़ा ही उत्तम दिन है। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिनमें की भगवती की विशेष आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, इसका अनंत गुना फल होता है। फिर इस शक्ति पीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी मान्यता संक्रांति के दिन जो है, जो सत्कर्म किया जाता है वह कई गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होता है। संक्रांति जो सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, ये संक्रांति कहलाता है। और उस समय जो पुण्य काल होता है वह विशेष जो है सत्कर्म करने का समय होता ही, तो इस समय पुण्य काल चल रहा है। जब मध्याह्न काल में जो है इस संक्रांति का पुण्य काल जो प्रारंभ हुआ था, तो ये 15 मुहूर्ती संक्रांति है। तो आज सूरज जो है जब मिथुन राशि से कर्क राशि में इसका प्रवेश हुआ है, तो इस समय संक्रांति का पुण्य काल जो है जो चल रहे हैं। श्रावण संक्रांति की सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को वरदापन, आशीर्वाद। ये श्रावण महीने की संक्रांति है और ये श्रावण महीना पूरा जो है भगवान शिव और शक्ति की आराधना का है। तो पूरे महीने जो है भगवान शिव की आराधना, और इस महीने विशेष करके सोमवार और मंगलवार, यदि आप पूरा महीना प्रतिदिन जब भगवान की आराधना न कर सके, तो सोमवार और मंगलवार जो है, सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है और मंगलवार को माँ गौरी की पूजा का और माँ गौरी का व्रत, भगवान शिव का व्रत जो है इस श्रावण महीने में अवश्य कर करके भगवान की
विशेष अनुकूलता जो है ये प्राप्त करनी चाहिए। तो इस महीने में जो है भगवान शिव की आराधना में जो है ये रुद्री पाठ जो है, और इस प्रकार से रुद्राभिषेक जो है जो विशेष रूप से विद्वानों से अथवा स्वयं जो है आप प्रतिदिन जो है देवालय शिवालय में जाकर के जो है आप रुद्राभिषेक जो है ओम नमः शिवाय का नाम का जप करते हुए फिर जो जल की धारा उसमें दूध डाल करके जो है वह धारा लगाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। और इसी प्रकार से किसी विशेष दिन जो है आप जो है घर में भी जहाँ देवालय में विद्वान पंडितों द्वारा जो है वैदिक मंत्रों से शुक्ल यजुर्वेद जो है उससे के द्वारा जो है भगवान शिव की विशेष आराधना अर्चना की जाती है। तो उसके द्वारा भगवान शिव की आराधना कर करके मनुष्य को जो है अपना आत्म कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के जो है गुरु है, देवताओं को जब भी कोई परामर्श करना होता है तो बृहस्पति के पास जाकर के उन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रकार से बहुत समय समय पर जो है उनसे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और जिससे जो है देवताओं का कार्य जो है ठीक प्रकार चलता रहता है, उनमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो आचार्य बृहस्पति जे देवताओं के भी जो है गुरु हैं और नीति के आचार्य में जो है जे महामति जो है बृहस्पति का जो विशेष स्थान है। और इस प्रकार से बृहस्पति जी का जो मत है उन्होंने जो विशेष रूप से जो है ये आदेश दिया है भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि कल्याण का मनुष्य को जो है भगवान नाम जप जो है जितना आप जप कर सकते हैं भक्ति में जो है नाम जप जो है उनका बड़ा विशेष महत्व बतलाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान का स्मरण जो है देव देवताओं का स्मरण उनका ध्यान और नाम जप जो है जो है परम कल्याणकारी है, जो परम कल्याणकारी है। और जो ही भक्त ने इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए नाम जप करते हैं वो मनुष्य जो है वह अवश्य से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और जो है उनके लिए जो है भगवत धाम जो है कहीं दूर नहीं, उन पर सर्वदा जो है देवी देवताओं की अनुकूलता उनकी कृपा बनी रहती है। और वे लोग जो हैं जो भी मन में चिंतन करते हैं उनके वह सब कार्य जो है वह सफल होते हैं और उन्हीं की जीवन यात्रा जो है सुखद बनी रहती है। उनकी जीवन यात्रा किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और इस संसार में वह सुखों का भोग करते हुए अंत में उन्हें इसी माँ भगवती आदि शक्ति का परम धाम जो है वह प्राप्त होता है। सच्चे दरबार की जय। फिर जो उपदेश देते हुए महर्षि जो है बृहस्पति जो है गुरु बृहस्पति ये कहते कि संसार की अनित्यता, ये संसार जो है ये इसकी अनित्यता, आप जो कुछ देख रहे हैं जो प्राप्त कर रहे हैं ये रहने वाला नहीं है। तो संसार की अनित्यता को जो है न भूलें, इसको याद रखें। और फिर आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य को जो है दुर्जनों की जो है ये कभी संगति नहीं करनी चाहिए, दुर्जन संगति का त्याग करें और जो है साधु जनों की संगति अच्छे लोगों की महापुरुषों की जो है संगत करें और इसी में जो है उसका कल्याण है। दिन रात जो है पुण्य अर्जित करना चाहिए। पुण्य जो है जहाँ भी इस लोक में सुख देते हैं और परलोक में भी सुख देते हैं। जे लोक और परलोक दोनों लोग जो हैं वह कल्याण हो जाते हैं उनके लिए जो है इस प्रकार से पुण्य अर्जित करते हैं। इसलिए अपनी तथा संसार की जो है अनित्यता का जो है ये स्मरण रखना चाहिए अपनी और संसार की। देखिए मनुष्य का जन्म है और मरण में निश्चित है और बीच का जो समय है उसका यदि आप सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह जीव जो है अपना आत्म कल्याण जो है वह कर सकते हैं। इसलिए अपने और संसार की अनित्यता को जो है हमेशा जो है जो स्मरण रखें। और बृहस्पति जी कहते हैं तज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुरु पुण्यम अहोरात्र स्मरण नित्यम अनित्यता। दिन रात जो है यह पुण्य अर्जित करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए सत्कर्म करें। इसलिए जो कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जो है कि जो प्रश्न करने पर जो उन्होंने जो प्रश्न किया है कि संसार में मनुष्य का सच्चा साथी जो है सच्चा मित्र सच्चा सहायक जो है वे कौन है जी। महाराज युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया हुआ तो बृहस्पति जो है उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजन प्राणी जो है जो जीव जो है अकेला ही उत्पन्न होता है
अकेले जो ये जन्म लेता है और अकेला ही जो है ये मरता है और जो है अकेला ही दुर्गति भोगता है। अर्थात उसको जो भी जीवन से कष्ट आता है उसका सामना जो है उसी को करना पड़ता है। उसके जो है कुटुंबी जन जो भी जो है उसके जो है मृत शरीर को जो है वह शमशान तक पहुंचा करके मुड़ करके आ जाते हैं। इसलिए उस समय जो कहते हैं कि कुछ समय के लिए तो उनको दुख होता है, वे रोते हैं, फिर उसकी ओर से मुंह फेर करके जो है वह चल देते हैं। एकमात्र जो है धर्म जो है यही उसका सच्चा साथी है। जो बृहस्पति युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं कि राजन सच्चा साथी जो एकमात्र धर्म है और यदि जीवन धर्म किया ही नहीं तो फिर जो है जहां भी कल्याण नहीं तो आगे भी नहीं। धर्मी जो है जहां पर भी जो है जीव की रक्षा करता है और आगे भी उसके साथ साथ चलता है। इसलिए मनुष्य को जो है धर्म का जो है सदा सेवन करना चाहिए, कभी धर्म का जो है वह त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा है धर्मेण हन्यते व्याधि। आप धर्म कर्म करोगे तो रोगों से मुक्त रहोगे। तो रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है आप देखते चलिए किसी को कष्ट होता है, रोग आ जाता है तो कहते हैं महाराज आप तुलादान कीजिए, शनि का जप कीजिए, इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना कीजिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए, माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाएं, माँ से प्रार्थना करें तो प्रार्थना का आश्रय लें, अर्थात धर्म का आश्रय जो है। तो इसलिए उससे जो है रोग जो नष्ट होते हैं, व्याधि नष्ट हो जाती है। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह। और धर्म से ही जो धर्म पूर्वक जो कर्म करते हैं उसी से ग्रह जो है ये शांत होते हैं। आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए तो इससे जो है ग्रह शांत होते हैं। चाहे वह शनि की दशा है, चाहे राहु की दशा है, जो भी ग्रहों की दशा है वह सब दशा जो है दूर होती है और जो मनुष्य का जीवन जो है वह जो अच्छा होता है और सुखी जीवन जो है वह जीता है। धर्मेण हन्यते शत्रु जतो धर्मस् ततो जयः। तो इसलिए धर्म के द्वारा ही शत्रु मनुष्य विजय प्राप्त करता है और धर्म से ही मनुष्य सर्वत्र जो है विजय को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का जो है राजन कभी त्याग नहीं करना चाहिए और जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों की जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है। वह इस लोक में भी कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका परलोक भी कल्याण हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती का स्वरूप है। जो मंत्र आपके सामने इस गुहा द्वार पर जो है यह स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है और इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो उनकी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और उनके जीवन में सर्वदा माँ की कृपा से रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। तभी